ओम शांति। वेलकम टू ऑल। आप सबका बहुत सारा स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में। किस तरीके से वर्क करता है ये सिस्टम। बहुत बार हमने सुना होगा कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, लंबे गहरे सांस भरते हैं अपने अंदर, तो हमारा पैरासिम्पथेटिक मोड ऑन हो जाता है। तो क्या होता है ये पैरासिम्पथेटिक मोड? हमारी बॉडी में ये दो मोड्स हैं, पैरासिम्पथेटिक और सिम्पथेटिक। तो पैरासिम्पथेटिक का मतलब है हमारी बॉडी का रेस्ट और डाइजेस्ट मोड, जिसमें एक बहुत शांति अनुभव करते हैं हम, सब कुछ ठीक है, हेल्दी हैं हम, वो हमारा पैरासिम्पथेटिक मोड है। और जब हम फील करते हैं कि एक सही स्थिति नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और एक अलग फीलिंग हमारी लाइक अ डिप्रेशन, तो ब्रेन के द्वारा ये सिग्नल्स हमारी बॉडी को पहुंचाए जाते हैं। वो है हमारा सिम्पथेटिक मोड, जो कि एक फाइट और फ्लाइट मोड पे हमारी बॉडी को ले जाता है कि युद्ध की स्थिति है, कुछ भी अच्छा नहीं है। हम अपने ब्रेन को ये थॉट देते हैं जब कि बहुत क्योस चल रहा है, लाइफ में चैलेंजेस ही हैं, लाइफ अच्छी नहीं है। हर टाइम हम जब शिकायतें करते हैं तो हमारे ब्रेन के द्वारा ये सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं हमारे ऑर्गन्स तक कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो हमारी बॉडी, जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कर देगी, फाइट और फ्लाइट मोड, युद्ध की स्थिति। तो युद्ध में हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, क्या स्थिति होती है, हमारी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रूटीन से बिल्कुल हट जाते हैं हम। पिछले कुछ दिनों में हमने सब ने ये एक्सपीरियंस किया था कि अगर युद्ध की स्थिति होगी तो लाइफ नॉर्मल नहीं है। तो वही होता है हमारी बॉडी के अंदर कि जब उसको ब्रेन के द्वारा ये सिग्नल दिया गया कि युद्ध की स्थिति है, कुछ भी ठीक नहीं है इनकी ज़िंदगी में, तो हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड पे चली गई और हमारे ऑर्गन्स पे उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। वो अपनी परफेक्ट स्पीड पे काम नहीं करते हैं, उससे डबल स्पीड पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कुछ भी अगर हमारे सामने से चैलेंजेस आ रहे हैं तो एकदम से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहती है, हमारा बीपी नॉर्मल नहीं रहता है। इसका यही मतलब है कि हमारी बॉडी का सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया है, जो कि हमें शांति अनुभव नहीं करवाएगा। तो हमेशा इसीलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन करो या कुछ भी ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज़रूर करें हम, जिससे हमारी बॉडी का पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन रहे और हम एक शांति का अनुभव कर सकें। हमारी बीमारियाँ, जो कुछ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं हमारे सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑन होने से होता है। होता क्या है कई बार कि हम उन चैलेंजेस से निकल भी गए हैं। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि वो बहुत पहले हुआ था मेरी ज़िंदगी में, अब मैं उस बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, बट फिर भी मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं उस तरीके का फील नहीं करता हूँ, अच्छा फील नहीं करता हूँ। इसका रीज़न है कि जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन को पहुँचते हैं वो नहीं पहुँच रहे हैं। इसे समझते हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आए और हम डर गए, हम घबरा गए, तो हमारे ब्रेन को जो मैसेज मिला हमारे द्वारा, वो सिग्नल्स के रूप में ऑर्गन्स को पहुंचा कि ये ठीक नहीं है, और हमारी बॉडी का सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हो गया, जो कि है फाइट और फ्लाइट मोड। बट जब कुछ भी करके हम उन परिस्थितियों से निकल गए और अब हमारी लाइफ में ठीक चल रहा है, वो परिस्थिति निकल चुकी है, बट फिर भी हमारी बॉडी में कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम वो चीज़ें फील कर ही रहे हैं कि वही स्थिति है, डर लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, एक अननोन सा फियर है, हमारी बॉडी हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं हम। तो उसका रीज़न है कि जब हमारी बॉडी का सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ था और उसके बाद हमने उन चैलेंजेस को पार करके हम पैरासिम्पथेटिक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम शांत रह रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन को वो सिग्नल नहीं पहुंच रहा है कि हमारी वो स्थिति निकल चुकी है, हम ठीक फील कर रहे हैं। वो सिग्नल हमारे ब्रेन को नहीं मिल रहा है कि हमारी बॉडी का पैरासिम्पथेटिक मोड ऑन किया जाए, कि अब वो स्थिति निकल चुकी है। तो ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाने का काम करती है हमारी वेगस नर्व। इसे ध्यान से समझना है। वेगस नर्व एक इतनी बड़ी नर्व है हमारी बॉडी में, जो ब्रेन से हमारे गट तक, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक काम करती है। ये वेगस नर्व हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंचाती है कि अब आउट ऑफ डेंजर है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ब्रेन के द्वारा ये सिग्नल ऑर्गन्स तक पहुंचता है
कि सब कुछ ठीक है तो हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक मोड ऑन किया जाए। बट जब हमारी वेगस नर्व काम ही नहीं कर रही है, सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा है, तो कितना भी हम उन परिस्थितियों से निकल गए हैं, हमने खुश रहना भी शुरू कर दिया है, लेकिन ब्रेन को वो सिग्नल नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारी वेगस नर्व परफेक्टली वर्क नहीं कर रही है। तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसी मोड पे काम कर रही है जो कि है हमारा फाइट और फ्लाइट मोड। अब अगर हमें पीछे जब हमने एक्सपीरियंस किया कि लड़ाई लग जाएगी, बट उसके बाद हमें मैसेज मिला थ्रू जो भी हम यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, लाइक हमारी सोसाइटीज़ में ये अनाउंसमेंट हुई या हमने न्यूज़ चैनल्स पे देखा कि अब सब कुछ ठीक है, तो हम भी नॉर्मल बैक टू हर चीज़ हमारी नॉर्मल हो गई कि सब कुछ ठीक है। बट वो मैसेज जब हमें कन्वे किया गया, हम तभी नॉर्मल हुए हैं। अगर हमें पता ही ना लगे कि क्या चल रहा है, हमारे न्यूज़ चैनल्स नहीं आ रहे हैं या हमारा नेट नहीं चल रहा है, जब हम सब ने एक्सपीरियंस किया है जब इंटरनेट नहीं चलता है तो हमें एक बहुत अपने आप में एक बहुत परेशानी फील करते हैं हम कि पता नहीं क्या हुआ है, हमें मैसेज ही नहीं आ रहा है, हमें कुछ पता नहीं लग रहा है, अपडेट नहीं हो रहा है कुछ भी। तो इसी तरीके से जब ब्रेन को वेगस नर्व के द्वारा मैसेज नहीं पहुंच रहा है कि स्थिति अंडर कंट्रोल है, आप पैरासिम्पैथेटिक मोड को ऑन कीजिए, तो बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट पे ही चल रही है। तो उसके लिए हमारी वेगस नर्व यानी कि हमारा जो मैसेंजर है वो हमारे ब्रेन से हमारे गट तक मैसेज को आदान प्रदान करने का काम करती है हमारी वेगस नर्व। तो इसको स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये डिस्टर्ब होती है, ये काम करना बंद करती है जब हम टेंशन लेते हैं, जब हम डिप्रेशन में हैं। इसीलिए बोला गया है कि मेडिटेशन करें या कुछ भी ऐसा करें जिसमें हम शांति का अभ्यास करें, तो हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और हमारे जो मैसेजेस हैं सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचेंगे और ब्रेन के द्वारा हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे। तो ये जो मैसेज कन्वे करने वाली वेगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा। तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके से अपने आप को शांत रखें। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि मेडिटेशन या प्रॉब्लम कहेंगे कि हम नहीं कर सकते हैं मेडिटेशन, हमारे पास टाइम नहीं है बैठने का। तो अगर हम नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम इतना करें कि अपने थॉट प्रोसेस को हम कन्वर्ट करना स्टार्ट करें पॉजिटिविटी की तरफ। कुछ भी सामने से अगर चैलेंजेस आ रहे हैं एज इट इज़ ना लेकर कन्वर्ट करें उनको कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, आई एम अ पावरफुल सोल। इतना ही कर सकते हैं हम। तो धीरे धीरे हम अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर सकते हैं। कुछ टाइम अपने आप को ज़रूर दें, क्योंकि जब ये चैलेंजेस परिस्थितियाँ एक बुरे सिग्नल्स के रूप में ब्रेन के द्वारा हमारे ऑर्गन्स तक जाती हैं तो हम बहुत अनहेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं और हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं है। तो अपने पैरासिम्पैथेटिक मोड को ऑन करने के लिए कुछ भी अपनाएं अपनी ज़िंदगी में शांत रहने के लिए। स्वमान का अभ्यास करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो इनको स्ट्रांग होकर हमने पार करना है। तो ज़रूर ये कुछ प्रैक्टिसेस अपनाएं और अपनी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करें। ओम शांति।